पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द होने वाले हैं। कोई भी मुंतखब हुकूमत आती है ना, तो वो एक एमनेस्टी स्कीम देती है। जमहूरियत और इलेक्शन जो है वो किसी भी कौम के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ के अवाम की राय का एहतराम किया जाता है कि अगर लोगों के पास पैसा है तो वो पैसा सिस्टम में आना चाहिए। अगर किसी के पास पैसा है वो बैंक में रखते और शो कर दे कि मैं घर बनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में दो चीज़ें जल्द होने वाली हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द होने वाले हैं। दूसरी चीज़, इलेक्शन के फौरी बाद जो होगी वो इस तरह की एक एमनेस्टी स्कीम ऑल टाइम जो है ना, बेहतरीन एमनेस्टी स्कीम आने वाली है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों के पास पैसा है, या ब्लैक का पैसा है, मुख्तलिफ ज़राए का पैसा है, लेकिन कोई भी मुंतखब हुकूमत आती है ना, तो वो एक एमनेस्टी स्कीम देती है। आपने हर हुकूमत में, इमरान खान ने भी दिया, बाकी हुकूमतों ने भी दिया। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है कि जो पाकिस्तान के अंदर ही पैसा है ना, वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। यानी वो कोई जो मिनिमम टैक्स की शर्त है वो अदा करके तो वो पैसे को लीगल कर ले। ये फौरी तौर पे होगा। ये ईजिएस्ट वे है पाकिस्तान की इकॉनमी में पैसा लाने के लिए। इससे क्या फ़ायदे होंगे और ये कब होने के चांस है और इसके रियल एस्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन होने के बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। इलेक्शन हो जाए तो लोगों का गम और गुस्सा दूर हो जाएगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाएगी, दुनिया पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद ट्रस्ट करना शुरू हो जाएगी और अवामी जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स लगना शुरू हो जाएंगे वगैरह वगैरह। बहुत सारे फ़ायदे हैं। इलेक्शन के फ़ायदे गिनाने के लिए घंटों की वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि बहरहाल जमहूरियत और इलेक्शन जो है वो किसी भी कौम के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ के अवाम की राय का एहतराम किया जाता है और उससे अवाम की अपनायत, यानी वो उनका एतमाद आ जाता है अपने सिस्टम के ऊपर, क्योंकि उनके अवामी नुमाइंदे होते हैं और वो उनको बताते हैं अपने मसाइल और वो हत्ता मुकान मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं और वो पैसा कहीं से अरेंज करते हैं। फिर वो टैक्सेशन के लिए कॉल देते हैं कि भाई ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाएँ, ठीक है। और जो अहम इकदाम होता है किसी भी हुकूमत का, और अभी जो हुकूमत आएगी जिसको एक साल में यानी 2025 में तकरीबन 24-25 अरब डॉलर चाहिए, तो फिर वो ओवरसीज़ के लिए भी कोई स्कीमें निकालेंगे। जैसे इमरान खान साहब ने रोशन डिजिटल अकाउंट खोला था और ओवरसीज़ ने उसके अंदर पैसा भी रखना शुरू किया था, भेजना शुरू किया था। इसी तरह की, इसी मॉडल के ऊपर कोई और स्कीम आएगी और साथ में एमनेस्टी स्कीम आएगी। एमनेस्टी स्कीम जो होती है वो हमारे जैसे तीसरी दुनिया, जहाँ लोगों का ब्लैक का पैसा है, मुख्तलिफ तरह का पैसा है, लेकिन वो पैसा रख के खौफजदा होते हैं कि अगर उन्होंने पैसे को शो कर दिया, लोग बता दिया, अदारे उनके पीछे पड़ जाएंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे, उनको वो बता नहीं सकेंगे। तो ये इसके लिए एमनेस्टी स्कीम दी जाती है कि लोगों का पैसा है और हुकूमतें इस चीज़ को मानती हैं कि अगर लोगों का पैसा है तो वो पैसा सिस्टम में आना चाहिए, उसमें टैक्सेशन देंगे। चलो जितना भी टैक्स इकट्ठा हो, लेकिन काफ़ी टैक्स इकट्ठा हो जाता है, फिर वो पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है, लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो जैसे इमरान खान साहब ने टैक्स एमनेस्टी और दी थी और फिक्स टैक्स रजीम किया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, कि आपको 2020 में उन्होंने अनाउंस किया कि 2022 जुलाई तक बिल्डिंग 60% पे रेडी हो गई तो आपको इतना टैक्स में फ़ायदा मिलेगा और आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर किसी के पास पैसा है वो बैंक में रखते और शो कर दे कि मैं घर बनाऊंगा और कंस्ट्रक्शन पे लगाएगा, तो उससे पूछा नहीं जाएगा सोर्स। ये बहुत अहम इकदाम थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में अरबों और खरबों रुपया जो है वो आ गया और उस वजह से पूरी इंडस्ट्री चल गई। और आज आप निकल के शहरों में देखें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी। ये सारा उस टैक्स एमनेस्टी और फिक्स टैक्स रजीम और वर्टिकल बिल्डिंग के ऐलानात की वजह से हुआ था। अगली हुकूमत शायद वर्टिकल बिल्डिंग से ना जाए, हू नोस, उनका कोई प्लान तो होगा किसी और तरह उसको वो जैसे इन्होंने आशियाना हाउसिंग शुरू किया था, तो वो ऑलमोस्ट ऐसा ही था, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम होता है कि अवाम को घर देना, खुराक का बंदोबस्त करना है जी, ये चीज़ें बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना, तालीम देना। तो अवाम को अपने पैसे तो वो दे नहीं सकते, तो लिहाजा वो कोशिश करते हैं कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो कहीं से अगर रुके हुए हैं तो वो मेन स्ट्रीम में आए, वो सर्कुलेशन में जाएं, अवाम को उसका रिलीफ मिले, प्रॉफिट मिले, जॉब्स मिले, गवर्नमेंट को उसमें टैक्स मिले और लोग अपना रोटी कमाना और खाना शुरू करें और वो
आवाम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम करे। तो ये मिनिस्ट्री स्कीम आनी है और ऑल टाइम बहुत बड़े फायदे को साथ आनी है। और जिनके पास ब्लैक का पैसा है, ऐसा पैसा है कि जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो टाइम होगा जिसके अंदर वो उसको जस्टिफाई करेंगे, उसको वो दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। तो ये चीज़ होनी है। जिन लोगों के पास पैसा है वो रेडी रहें। ये इलेक्शन होने के फौरी बाद जो हुकूमत आएगी वो इस तरह के इकदाम करेगी। ऑन बोर्ड आप रहें चीज़ों के अंदर, तो इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे पीछे लोगों ने फ़ायदा उठाया था, अब लोग फ़ायदा उठाएंगे और उससे मुल्क ज़्यादा बेहतर चलेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।